नमस्कार। पुरुष अधिकार मंच से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार। अभी हमारे साथ भोजपुर से संजय गुप्ता जी आए हुए हैं। इतने ये बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, करीब करीब 12-14 साल से, लगभग 14 साल से ऊपर से ये परेशान है। 14 साल से भी ऊपर से परेशान है। इतना परेशान है कि इनको कानून से लेकर के कोर्ट तक में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये संजय गुप्ता का कहना है। सच बात है सर, सच बात है सर। ये इतना परेशान है, इनका फेस को देखिए। लोग मेरे पास फोन करते हैं, रोते हुए फोन करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। मैं समाज को पुरुष अधिकार मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके समाज में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी पत्नी हो, अगर आप देख रहे हैं कि गलत कर रहा है तो उस पर थोड़ा सा आप लोग एक्शन लीजिए। समाज में बहिष्कार कीजिए ऐसे ऐसे लोगों को, ताकि हमारी समाज में जो गलत संदेश जा रहा है उस पे कमी आए। और कमी ही ना आए, समाज सुधर जाएगा। अगल में बगल में रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी इस तरह की मैटर देखते हैं कि पत्नी किसी और के पास है, पति परेशान है, थाना पुलिस रोज कर रहा है, पति कमा नहीं पा रहा है, पत्नी किसी और के साथ घूम रहा है। ये मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ये हकीकत पे मैं कहता हूँ, सच्चाई पे बोलता हूँ। मेरे पास प्रूफ होता है तब बोलता हूँ। और अभी संजय गुप्ता मेरे पास आवेदन दिए हैं, इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। बिना लिखे हुए आवेदन के बिना पर मैं कुछ भी नहीं बोलता। जो मेरे पास हकीकत सच्चाई होता उसी पे मैं बात करता हूँ। तो संजय जी, अब कहाँ से आए हैं, क्या घटना घटा है, आप अपने बारे में बताइए। मेरा गांव सर सरैया है, आरा भोजपुर में पड़ता है। हाँ, और मैं काफी दिन से परेशान हूँ। अच्छा। और मेरी पत्नी झूठा केस करके 3 कोर्ट में फंसा। 3 कोर्ट में? 3 कोर्ट में। अच्छा। फैमिली कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, एसडीजीएम कोर्ट में सब बहन को उल्टा सीधा केस करके हमको फंसा के रखी हुई, अपने डेरा लेके आरे रहती है। गैर मर्दों के साथ धंधा ऐसी करवाती रहती है। हमको परेशान की पड़ी है सर, खाली उसको पैसा चाहिए। मैं कोर्ट में भी कहा कि जज साहब हम रखने को तैयार हैं, ये रहबे नहीं करती है, तो पैसा, इनको खाली पैसा चाहिए और रहती नहीं है। हमको जान से मरवाने का भी धमकी देती है। बस जब चाहे तब इसको मरा दे। फिर कहते कि जितना खेत है मेरे नाम कर दो। खेत? अब खेत किसके नाम? वो पत्नी अपने नाम करवाना चाहती है। हाँ, तब केस सुलह कर देंगे। बाहर है समाज, तुम अपना शादी कर लो, पैसा और दौलत के लिए, पैसा और दौलत के लिए किसी इंसान का जान ले लो। इनके साथ शासन प्रशासन बड़े बड़े लोगों से इसका हाथ है। इनका बड़े बड़े लोग जैसे इनका संबंध है। किनके साथ संबंध है भाई? कौन सा बड़ा लोग? कैसे कैसे ऐसे महिलाओं को कौन सा लोग ऐसे साथ दे देते हैं? नेता लोग देते हैं। हमको तो नहीं लगता कि नेता लोग ऐसे ऐसे महिलाओं को साथ देंगे, क्योंकि नेता लोगों का अपनी छवि अलग होती है, अपनी पहचान होता है। जन प्रतिनिधि होती है, उनकी बहुत अलग पहचान होती है। हम लोग कुछ हल नहीं करते, सब चीज वहाँ भी गए थे, कुछ हल नहीं हुआ। हम लोग खाली देख के। कौन से नेता के पास आप गए थे? बिहार विधायक थे। कौन विधायक थे? आपके एरिया के हैं? हाँ। तो उनसे आप अनुरोध किए थे? उन्होंने क्या बोला आपके लिए? कहे कि जाओ रहो, तो फिर नहीं रहने लगी, फिर वहाँ अपना काम करने लगी। अच्छा। हाँ। कहाँ काम करने लगी? उनके मकान पे। अच्छा, उन्हीं के मकान पे आपकी पत्नी काम करती है? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? खुल के बोलिए, जो सच्चाई होगा वही बात बोलिएगा, झूठ एक भी मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ अगर बोलिएगा तो झूठ का भी जांच होता है, ध्यान दीजिएगा। वो फिर अब आरे में डेरा कुछ दिन अब अपना बसेरा में डेरा सब दिवाए थे। अपना बसेरा? हाँ, वस्तु विहार के सामने है। अच्छा, के पास। अच्छा। फिर इधर आरे में तेतड़िया मोड़ कहाँ डेरा ले लेके, मतलब अलग अलग जगह पे रहती है। हाँ। प्रॉपर कहीं स्थायी रूप से नहीं रहती है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी का क्या नाम है? चिंता देवी। उनके पिताजी का क्या नाम है? जोगिंदर साहब। सोचिए, समाज में आप लोग क्या कर रहे हैं? ये समाज चलेगा क्या? इस तरह से समाज चलेगा? पैसा से रिश्ता चलता है, परिवार का पहचान नहीं है। देखिए तो इनका हालात और उनकी जरा हालात देख लीजिएगा। क्या नाम बता अपनी पत्नी का? चिंता देवी। चिंता देवी का भी फेस देखिएगा और इनका भी जरा फेस देखिए कि किस तरह से टूट के और हार के एकदम बिल्कुल परेशान होकर के ये मेंस राइट पुरुष अधिकार मंच में आए हैं।
अब जो भी बात है खुल के बोलिए, क्या क्या परेशानी हो बताइए आप। परेशान तो बहुत हैं सर, काफ़ी दिन से कोर्ट में केस करके मार के जो केस में इसके पीछे भी गए, तब लोगों से हमको पिटवाई, लेकिन मेरा कौन से लोगों से पिटवाया? लड़के लोग से इसके पास। मतलब कौन लड़के थे भाई इनके? अब इनके कौन है, काफ़ी इनके लड़के हैं इसके पीछे, हमको पिटवाई थी क्योंकि मेरा आदमी नहीं है, दूसरा कोई पीछा कर रहा है। कितने दिन से कोर्ट में दौड़ रहा है? कोर्ट में 14 साल हो गए सर। 2008 में शादी हुआ था 20 अप्रैल को, 13 से केस चल रहा है सर। 13 से एसडीजीएम कोर्ट में भी सर हम कहें कि जैसा हम रखना चाहते हैं, ये रहना ही नहीं चाहती है। वो जुड़ो कहते दारू पीता है, मारता है। हम देख लिए दूसरे के साथ, इसे गांव का किसी लड़के से चक्कर था, ये रोज बते, इसकी माँ भी जानती है, सबको इसके गाँव के जानते हैं। तो आप सुन क्या नहीं देते? तो पेश कर देना सर, फैमिली कोर्ट में, महिला थाने में जाके लिखवा दे कि मेरा आदमी बाहर ले जा सके, हमसे धंधा करवाता है, ये वो फलाना वगैरह वगैरह लिखवा के। केस कब की? 2013 में? हाँ 2013 में हुआ था। हाँ। 13-14 में हुआ था। तो आप कोर्ट में क्या बोले? कोर्ट में केस आ गया तो हमने कहा कि सर ये सब झूठा केस, हम पत्नी को ले जाना चाहते हैं। यही कहते कि नहीं दारू पी के आता मारता हुआ पे फिर अपना। तो कोर्ट फिर क्या बोला? फिर कोर्ट यही बोला कि ऊपर का हम नहीं जाएंगे, हमको मारता है, दारू पी के देखिए आता सबसे बड़ी बात, देखिए कोर्ट भी जानता है कि क्या कैसे लोग हैं, एक बार में ही पता चल जाता है कि समाज कैसा जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, क्या परेशानी में है। मालूम है कोर्ट को, जो सही महिलाएं हैं अदालत देख के पता कर लेता है, जो गलत महिलाएं हैं उसके बारे में बढ़िया समझ जाता है। ऐसी बातें नहीं है, हमसे अदालत ज़्यादा समझदार होता है, हमसे ज़्यादा काबिल होते हैं और हमसे ज़्यादा पहुँचे होते हैं, क्योंकि उन लोग कानून की पढ़ाई करके आते हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेजेबल नहीं होते, हमसे और पूरी समाज से ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तभी उनको अदालत में जज का एक पद मिलता है उनको, और सारी चीज़ों का अनुभव होता है, ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो समाज में लोग इस तरह की मतलब ऐसे महिलाओं को साथ दे रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कीजिए। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि कभी भी अगर ऐसे महिला जाती है किराए पे, भाड़ा कुछ भी ऐसे रूम लेने के लिए जाती है, तो कभी मत दीजिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में पूछिए कि आपके पति कहाँ है, आपके पति से बात कराइए, तब देखिए कि कैसे वो वहाँ पे क्या उगलती है, कैसे अपने आप को लाचार और कैसे अपने आप को बेबस दिखाती है। क्या क्या परेशानी है बताइए आप। परेशानी तो सर 2008 से है, जब शादी कर लिए, इसके बाद निहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर हमको मारे पीटे, सब सामान भी ले गई, सब सामान भी ले गई। हाँ, घर से सामान ले गई। हाँ। और अभी आप बोल रहे थे घर पे घर तोड़वाने की धमकी देता है, जमीन लिखवाने का धमकी देती है। तो कोर्ट में जब आते तो कहते कि केस सुलह तभी करेंगे, जब घर द्वार मेरे नाम करोगे तब सुलह करेंगे। ये बात आप कोर्ट में क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमको बोला जाता है, सब बात कहा जाता है? तो कहबे किए सर, तो जब जज कहें सर, वो कहता है कि जो पैसा पिछला बाकी है महीना पहला दो, इसके बाद हम। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। हाँ। और जज क्या कहता है कि पैसा दीजिए? हाँ, जो पैसा बकाया है पहले पैसा जमा करो, उसके बाद। तो बोलते नहीं कि सर हम कमा नहीं रहे, तुम कहाँ से पैसा दें? ठीक हम है, प्राइवेट नौकरी करते, कोई सरकारी थोड़े करते। कुछ जमा करो। तो हम सर जो 3 कोर्ट में मेरे ऊपर केस लदा है, हम कमाएंगे कि केस लड़े कि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, कहाँ से देखें? अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपके बाबूजी भी थे, वो डेट कर गए। हाँ सर, कैंसर से बताइए, ये बता रहे हैं कि कैंसर से देखभाल नहीं करने के कारण हमारे पिताजी भी डेट कर